इंदौर में लव जिहाद रोकने के लिए भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने शीतला माता बाजार के व्यापारियों से कहा है कि वे अपनी दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दें। गौड़ ने 25 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था, जो कि कल पूरा हो चुका है। गौड़ का कहना है कि अभी हम एक दिन और देखेंगे, हमारी बात नहीं मानी तो हम इसे अपने तरीके से निपटाएंगे। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे के बयान के बाद बवाल मच गया है। इधर इस चेतावनी का इंदौर के मार्केट में असर देखने को मिल रहा है। अधिकांश व्यापारियों ने अपने यहां काम करने वाले मुस्लिमों को हटा दिया है। हालांकि अपनी सफाई में एकलव्य गौड़ ने कहा है कि मैंने मुस्लिमों को बाहर करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा है कि जिहादी मानसिकता का कोई भी व्यक्ति हो उसे तुरंत बाहर करना चाहिए। वहीं कौन जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति है और कौन नहीं, यह व्यापारियों को तय करना चाहिए। नरसिंहपुर जिले की राजनीति में इन दिनों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे नील प्रजापति सुर्खियों में है। एक वायरल वीडियो में नील प्रजापति युवकों को धमकाते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आधा भोपाल उनके नाम से डरता है और गली गली जाकर वो लोगों को मारते हैं। इसके बाद न सिर्फ सियासी गलियारों को गरमा दिया है इस बयान ने, बल्कि एक के बाद एक नेता पुत्रों के बेटों का वीडियो सामने आने के बाद अब विपक्ष हमलावर है बीजेपी पर। तो देखिए, इंदौर में सबसे पहले विधायक मालिनी के बेटे ने चेतावनी देते हुए कहा कि जितने व्यापारी हैं वो अपने दुकानों से मुसलमानों को हटा दें, यानी कि यदि उनके दुकान में कोई मुसलमान कार्यरत है तो उनको हटा दें। इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे महेश मिश्रा से, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, हमने अभी देखा विधायक मालिनी के बेटे ने क्या कहा और हमने ये देखा कि इंदौर में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोग, व्यापारी जो हैं वो सही में उनके यहाँ जो मुसलमान कार्यरत हैं उनको हटा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो सफाई दी उन्होंने बाद में, उन्होंने कहा कि जो जिहादी मानसिकता का है उसे हटाया जाए और उन्होंने कहा कि ये व्यापारियों पर उन्होंने छोड़ दिया कि कौन जिहादी मानसिकता का है ये या नहीं है। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो सवाल ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सही मुसलमान है और कौन जिहादी मानसिकता का है? किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता। जब विरोध हुआ तो उन्होंने सफाई दी विधायक के बेटे ने, और अभी इस बात को लेकर इंदौर के मार्केट में क्या कुछ हो रहा है ये बताइए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो जिहादी है या नहीं है, पर उसकी हरकतों से पता चलता है कि वो जिहादी है या नहीं है। दरअसल ये जो कपड़ा मार्केट है इंदौर का, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है और यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं, अधिकांश यहाँ के 90 से 95% जो यहाँ के बायर हैं वो महिलाएं हैं। यहाँ महिलाएं पहुंचती है और यहाँ पे लगभग 150 से 200 मुस्लिम लड़के जो हैं दुकानों पे अलग अलग तरह का काम करते हैं। इसमें से कई लड़के ऐसे हैं जो सेल्समैन का काम करते हैं। आमतौर पर इस मार्केट के सेल्समैन जो होते हैं वो दुकानों के बाहर खड़े होकर महिलाओं को अंदर बुलाते हैं। उस दौरान 20 से 25 लड़के ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और जो आने वाली महिलाओं के हाथ तक पकड़ लेते हैं कि आइए हमारी दुकान में चलिए, जिनको लेके शिकायतें हुई हैं, इस तरह की चीजें हुई हैं। तो जो विवाद शुरू हुआ था यहीं से शुरू हुआ था और ये आज पहली बार नहीं है, ये लंबे समय से चला रहा है, बल्कि कुछ सालों से ज्यादा हुआ है। ये पिछले 4-5 सालों से चीजें बढ़ी हैं। उसके बाद में जब इस तरह की शिकायतें मिलने लगी हैं तो ये यहाँ पे चलाया गया प्रोग्राम। इस मार्केट में मुस्लिम्स की भी दुकान है, दुकानों के मालिक भी मुस्लिम है। तो वो एकलव्य गौड़ का जो कहना है, उनका ये कहना है कि इस तरह की जो हरकतें करते हैं उसमें यदि हिंदू भी हैं, जो ऐसे सेल्समैन है जो महिलाओं के साथ में इस तरीके का बर्ताव करते हैं, उनके फोन नंबर ले लेते हैं, ये बोल के फोन नंबर लिया जाता है कि कोई नई साड़ी की या कपड़े की कोई नई डिजाइन आएगी वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो ये नंबर लिए जाते हैं और उसके बाद में फिर फोन कॉल्स होना शुरू हो जाते हैं। इस बात को लेकर विरोध, और इसी के चलते जो आज माहौल की आप बात कर रहे हैं, तो इसी के चलते अधिकांश व्यापारी स्वेच्छा से इसमें शामिल हुए। व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग वो भी इस बात से परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके धंधों पे फर्क पड़ता था। जिस तरीके से पूरे मार्केट में बैनर पोस्टर लगे हैं, उनमें बैनर कुछ ये भी लगे हैं जिसको देख के पूरा मामला समझ में आता है। दुकानदारों ने बैनर्स लगाए हुए हैं कि माता बहनों के लिए अब ये बाजार सुरक्षित है, निर्भय होकर आइए। तो ये कहीं ना कहीं कोई बात तो थी, कोई बात थी जिसके बाद ये सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। हालांकि
इन मामलों में शिकायतें भी हुई थी। इसमें ये जो पूरा मामला है इसको पॉलिटिकल ना होते हुए ये कानून का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल होना महेश जी, चाहिए था। अभी मैं उसी पर आने वाला था। आपने दिक्कतें तो बता दी कि ठीक है, महिलाएं आती है तो हमारे दुकान से सामान लीजिए, ये कह करके वो कभी कभार महिलाओं का हाथ भी पकड़ लेते हैं। और हम आगे जो कपड़ा आएगा, कोई साड़ी आ गई, उसके लिए हम आपको आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि दुकान में जो साड़ी आप ढूंढ रही थी वो आ चुकी है। ये तो आपने प्रॉब्लम बताया। तो क्या ये जो विधायक मालिनी के बेटे ने जो सीधी चेतावनी दे दी, तो इसको पुलिस के एंगल से निपटाया नहीं जा सकता था क्या, इस पूरे मामले को, कि पुलिस में शिकायत कर दी गई, कोई आंदोलन कर दिया गया? क्या विधायक के बेटे को इस पूरे मामले में आकर के चेतावनी देना बहुत जरूरी हो गया था क्या? देखिए, बिल्कुल यही से चीज बिगड़ी है। जब से इस मामले का पॉलिटाइजेशन हुआ है, पॉलिटिकल रूप ले लिया है, उसी के कारण ये चीज बिगड़ी है। आज दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंचे थे, पुलिस ने उनको नहीं पहुंचने दिया, वो पीछे से पैदल गए। तो इसमें कांग्रेस भी उतनी ही राजनीति कर रही है जितना इसमें बीजेपी राजनीति कर रही है। रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पिछले कई सालों से लगातार शिकायतें हो रही है। इन शिकायतों पे भी कोई ठोस कार्रवाई होती। दूसरा, हमारे कानून में छेड़छाड़ के लिए क्या सजा है? छेड़छाड़ के मामले में कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होती है, बहुत लंबी गिरफ्तारी नहीं होती। और अधिकांश महिलाएं जो इन चीजों से बचने की कोशिश करती है कि पुलिस थाने ना जाना पड़े, पर कई महिलाएं हिम्मत करके थाने तक भी पहुंची हैं, तो उनमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब रिजल्ट नहीं निकला तो ये चीज इस तरीके से हुई। हालांकि ये जो एकलव्य ने जिस तरीके से किया, इसका और भी बेहतर तरीका हो सकता था। थाने में धरना प्रदर्शन हो सकता था, शांतिपूर्ण तरीके से व्यापारियों को और प्रशासन के बीच में बात हो सकती थी। धमकी वाला जो है वो गलत है इसमें। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, बीजेपी भी राजनीति कर रही है। महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो देखिए, जब पुलिस में शिकायत की गई इस मामले की, तो कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, जिसके बाद फिर एकलव्य ने ये चेतावनी जारी की, जिसका असर भी देखने को अब मिल रहा है।